playing with numbers. This video is for standard 6 chapter 3. देखो ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, knowing our numbers and whole number, and you are going to have WRT in the month of July. So now we are going to learn playing with numbers, chapter 3. देखो प्लेइंग विथ नंबर्स का मतलब ये होता है कि वी हैव टू ट्विस्ट द नंबर्स, वी हैव टू ऑब्जर्व द नंबर्स एंड वी हैव टू थिंक अबाउट द नंबर्स. ठीक है, तो प्लेइंग विथ नंबर्स में हम लोग को जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेबल ऑफ 2/20. ये आप सबको लर्न करना पड़ेगा. देयर इज नो ऑप्शन एज सच फॉर दिस. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मल्टीप्लाइज. आप सबको पता होगा कि मल्टीप्लाइज क्या होता है, आपके बुक्स में है पेज नंबर 30. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. अब जैसे एक टेबल बना हुआ है, उसमें क्या है, 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, 6 × 4, 6 × 5. यानी आप अगर देखने जाओ तो ये वन काइंड ऑफ टेबल है, बट दिस इज ए मल्टीप्लिकेशन. तो 6 × 1 करोगे तो 6 होगा, ये करोगे तो 12 होगा, ये करोगे तो 18 होगा, ये 24 होगा और ये 30 होगा. राइट, और दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइज. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइज कहते हैं. अब क्या होता है कि 6 में जब आप ये नंबर से मल्टीप्लाई करते हो देन यू आर गेटिंग दिस. अब हम आगे आ जाते हैं, एक और हम देखते हैं कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 70. ठीक है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 70. ये आपके बुक का है. ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, पार्ट. हम किसी भी नंबर का जो पार्ट करते हैं, फैक्टर्स मतलब टुकड़ा, डिवाइड करते हैं हम. तो फैक्टर 70 का अगर हमको लिखना हो तो हम क्या करेंगे, वैसे नंबर्स हमको लिखने होंगे जिससे कि 70 क्रॉस हो रहा हो. यानी व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड यू विल गेट रिमाइंडर 0. तो 70 × 1, दिस विल बी द वन फैक्टर, तो ये हो जाएगा 70. देन 70 × 2 क्या हो जाएगा, 35. ठीक है, अब देखो एक और है 70 × 5, तो ये क्या होगा, 14. 70 × 7, तो ये क्या हो जाएगा, 10. तो ये सारे जो है ना, ये हो गए इसके फैक्टर. अब इसके फैक्टर कौन से हो गए, ये फैक्टर हो गए आपके 1, 2, 5, 7. ठीक है, इसके बाद और कौन से फैक्टर हो गए आपके, 14 हो गया फैक्टर, 35 हो गया फैक्टर, और 70 हो गया फैक्टर, और 10 हो गया फैक्टर. 70 के इतने सारे फैक्टर हो गए. यानी कि अगर आप 70 को 70 से डिवाइड करो तो यू विल गेट 1. 70 को आप 35 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 2. 70 को 14 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 5. 70 को 7 से आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 10. और मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 10. तो सिंपल है, आपको ये समझना है कि जो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल्स होते हैं उसको ही हम फैक्टर बोलते हैं, और हमको कोई भी नंबर का हम फैक्टर निकाल सकते हैं. जैसे सपोज यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. चलो 60 का हम एक ले लेते हैं. ठीक है, तो 60 × 1 करोगे तो क्या होगा, 60. ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, चलो मैं वो बाद में बताता हूँ. 60 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 30. 60 × 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 20. 60 × आप 2 करोगे तो ये ऑलरेडी कर लिया है, 3 से हो गया, फिर 4 से कर लो हो जाएगा 15.
ठीक है, तो 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया। अब इसमें 5 से करोगे तो 12 हो जाएगा, फिर 6 से करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 7, 8, 9, 10। अब और भी इसके फैक्टर हो सकते हैं, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा 6। इसके और भी फैक्टर होंगे, 11 से नहीं होगा, 12 से करोगे तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। और भी हो सकते हैं, 60 से करोगे तो 15, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स इसके फैक्टर आएंगे, पर कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, ठीक है। अब ये सारे रिपीटेशंस वाले नंबर हैं। अब देखो ये 60, ये 30, ये 20, 50 नहीं होंगे चूंकि ऑलरेडी 15 आ गया, 12 ऑलरेडी आ गया, 10, ठीक है, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया। तो जितने मैंने राउंड किए हैं ये सारे जो हैं वो फैक्टर्स कहलाएंगे 60 के, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। दिस इज ए सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और सिंपल मल्टीप्लिकेशंस को ही हम लोग फैक्टर कहते हैं। अब फिर हम और अलग अलग क्वेश्चंस बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, प्लेइंग विथ नंबर्स। आपको बस मेरे साथ थोड़ा थोड़ा करते जाना है, और आपको आपके हिसाब से यू हैव टू चेक एंड सॉल्व। तो क्या होगा, आप सारे सम्स बना पाओगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अलग टाइप का बनाते हैं, है ना। आप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.2। चलो हम ये बनाते हैं एग्जाम्पल 3.2। अब इसमें है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको रीड करता हूँ। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, यानी 9 के पहले 5 मल्टीपल्स हमको लिखने हैं। तो सबसे पहला होगा 9 × 1 = 9, 9 × 2 करोगे तो क्या होगा 18, 9 × 3 करोगे तो क्या होगा 27, 9 × 4 करोगे तो क्या होगा 36, 9 × 5 करोगे तो क्या होगा 45, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आंसर में लिख दोगे कि 9, 18, 27, 36 और 45, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो है ना, ये 5 जो नंबर्स हैं, दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल। अब फर्स्ट 5 की जगह पे होगा फर्स्ट 7, फर्स्ट 4, फर्स्ट 3, ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है, इफ यू चेंज द क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम्पल 3.3 में क्या है, इज 8 ए फैक्टर ऑफ 30। अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप अच्छे से समझ लो। इज 8 ए फैक्टर ऑफ 30। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या है लिखा हुआ, इज, ये लिखा है इज, ISE, 8 ए फैक्टर ऑफ 30। 8 30 का फैक्टर है, आप क्या बोलोगे, नहीं। अब नहीं कैसे बोलोगे कि जब आप 30 में 8 से डिवाइड करोगे, यानी कि आप टेबल लर्न करोगे तो 8 6 जा क्या होता है, 8 4 जा 24, यानी कि 8 के टेबल में अगर आप 8 का टेबल यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखो, आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब आप 8 का टेबल लिखोगे तो देखो कहीं भी 30 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि 8 जो है वो 30 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। और सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करोगे, 8 से इसमें आप डिवाइड कर दोगे, तो 8 3 जा क्या होगा 24, माइनस करोगे तो 6। अब इसको क्या बोलोगे, रिमाइंडर, इसको बोलोगे कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे कॉन्स्टेंट इक्वल टू 3 और रिमाइंडर इक्वल टू 6। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। चलो अभी आप कर लो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और ये आपके बुक में ऑलरेडी है। अब हम करते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज। अब ये करने के लिए आपको यू नीड टू सॉल्व टेबल, आपको टेबल सबको करना पड़ेगा, विदाउट टेबल नहीं होगा। यू कांट प्ले विद द नंबर्स विदाउट टेबल,
इसलिए आपको 20 तक का टेबल आप सबको मैंडेट है एंड यू हैव टू डू दिस ऑल। और बाकी के जो 2 चैप्टर्स हुए हैं उसके सारे सम्स बनाने हैं आपको, बिकॉज यू विल गेट ए लिटिल टफ सम्स इन योर एग्जाम। अब देखो एक्सरसाइज 3.1 का हम सम्स बनाते हैं। सबसे पहला जो है उसका पहला सम है इज 6 ए फैक्टर ऑफ 42। मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, इज 6 ए फैक्टर ऑफ 42। क्या है? 6 42 का फैक्टर है या नहीं? 6 इज 42 का फैक्टर है या नहीं? अब इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 42 में हम 6 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब क्या होता है? बट ऑब्वियसली टेबल पढ़ेंगे तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ठीक है, 6 7 जा 42, राइट। 7 जा क्या होगा? 42, माइनस करोगे तो 0, दैट मीन्स क्या लिखोगे? यस। ओके, दिस विल बी योर आंसर। जब आप टेबल पढ़ोगे 6 का तो यू विल गेट 42, तो क्या लिखोगे? यस। चलो सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका इज 20 ए मल्टीपल ऑफ 3। 20 जो है वो 3 का मल्टीपल है। कैसे पता करेंगे? 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, 3 इंटू 7, ठीक है, 3 इंटू 8। ये सारे हम टेबल लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इज 20 मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे क्या होता है? ये 20 नंबर कहीं भी नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं है। दैट मीन्स क्या लिखोगे? नो। आपका आंसर होगा नो, ठीक है। बट यू हैव टू चेक इट इन ए रफ। अब देखो, राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ। अब क्वेश्चन 2 हम करते हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा मैथ्स बनाओगे, ठीक है, रफ में रफ करोगे, है ना। देखो, आवर मिशन इज़ नॉट टू प्रिपेयर द फेयर बुक। फेयर बुक तो करना है। फेयर बुक इसलिए करना है कि जितने भी सम्स हैं वो हमारे फेयर बुक में बने होने चाहिए, सो दैट कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली द सिचुएशन ऑफ द सम्स, तो आप फेयर बुक देख सकते हो। बट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी सम्स है उसको आप बनाओ, रफ में बनाते जाओ, बनाते जाओ, तो यू विल हैव ए कंट्रोल ऑन मैथ्स, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। चलो अब क्वेश्चन टू का मैं आंसर करता हूँ फर्स्ट। अब देखो क्या है? राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ। राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ किसका निकालना है? 16। अब इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं वो हमको निकालने हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 16 इंटू 1 करेंगे तो क्या होता है? 16। फिर 16 इंटू हम 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। फिर 16 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 16 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा? 4। 5 से करेंगे तो कुछ नहीं होगा। 6 से करेंगे तो नहीं होगा। 8 से करेंगे तो ऑलरेडी 8 आ चुका है। तो अब इसके फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे? हम आंसर में यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4। ये इसलिए कि ये सभी नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है, ठीक है। तो ये जिस नंबर से डिविजिबल होता है उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं फैक्टर। अब देखो एक और हम कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन 2 है 22। अब 22 के पॉसिबल फैक्टर्स हमको निकालने हैं, तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा? 22 इंटू 1 इक्वल टू 22। 22 में 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 11।
22 को 3 से आप कर नहीं सकते तो ये फैक्टर नहीं होगा। 22 को 4 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते, 7 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, 11 से कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2 और 11। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड करना होगा कि जिस जिस नंबर से वो डिजिबल है वो नंबर्स उसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, चलो अभी एक आप इसको देख लो, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब बना सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलो एक दो और सम्स हम बना लेते हैं। ठीक है, और आप सबको आंसर की मैं लेट भेजूंगा, उसके पीछे रीजन ये है कि आप खुद से पहले ट्राई करो, यू ट्राई योर ओन। ठीक है, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ फोन कॉल्स कि सर आप आंसर की भेजो, आंसर की भेजो। I will not send you the answer key immediately. I'll send you later on because I want you should improve your confidence. चलो, सर्कल नंबर दैट आर फैक्टर ऑफ 32। अब तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 3, इसके मैं आंसर बना रहा हूँ। सर्कल नंबर्स दैट आर फैक्टर ऑफ 32। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 8, 9, 16। अब इसमें से जो नंबर्स है वो 32 के फैक्टर कौन कौन से हैं? अब 32 है यहाँ पे, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसके फैक्टर कौन होंगे? जब आप 32 में 1 से करोगे तो इसके फैक्टर 1 होंगे। 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो हो सकता है, 3 से नहीं होगा, 4 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, 9 से नहीं होगा और 16 से हो सकता है। तो दीज आर द फैक्टर, यानी ये सब नंबर से अगर आप 32 को डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करना हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज आपको मैंने पहले बोला है टेबल। जब आप टेबल में सर्च करोगे तो ये सब नंबर्स आपको मिलेंगे जिससे कि ये 32 डिवाइड हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन 4 में क्या है, कंप्लीट दीज पेयर्स ऑफ फैक्टर ऑफ 54। अब ये आपको खुद बनाना है। ठीक है, आपके लिए भी तो कुछ सम्स छोड़ना होगा ना। राइट द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 11, बहुत ईजी है। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 15, वो भी आपको करना है। राइट डाउन ऑल मल्टीपल्स ऑफ 14 लेस देन 100। अब देखो 14 का टेबल आएगा और उसमें आप देखोगे कि 100 से नीचे जो भी नंबर्स हैं वो आपको करना है। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2 एंड फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, सर्कल द कॉमन मल्टीप्लायर, लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ 12 एंड 16, सर्कल द कॉमन फैक्टर। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आपको ये सेल्फ करना है। चलो, थैंक यू।